कल से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो रही है और इसमें जो एडमिट कार्ड आपके पास है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उसको मैंने सूचीबद्ध किया हुआ है। शॉर्टकट में आपको समझा दूंगा। इसके पहले सबसे पहली पॉइंट मुझे सबसे ज़रूरी की चीज़ लगी, मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ था कि 12th के एग्जाम के दौरान कई सारे विद्यार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए थे। जो पेपर है आपको उसमें लिखा हुआ है, अगर एग्जाम 9:30 से शुरू हो रही है तो आपको 9 बजे पहुँच जाना सेंटर पर। अगर 2 बजे एग्जाम शुरू हो रही है तो आपको पहुँच जाना है 1:30 बजे। अब ये आपके एडमिट कार्ड में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आप इससे देर होते हैं, इससे थोड़ा सा भी लेट होते हैं तो आपको सेंटर के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। ट्रैफिक के लिए क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा पता नहीं, लेकिन ये पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी हो चुकी है कि आपको सेंटर पे टाइम से पहुंचना है। आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लेकर सेंटर पे जाएं ताकि वहां जाकर थोड़ा टाइम पास आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रैफिक में फंसे तो एग्ज़ाम आपका छूट सकता है। पहले मैं बात करूंगा क्या क्या नहीं करना है एग्जाम सेंटर पे। तो सबसे पहली पॉइंट इसमें है कि जूता मोजा पहनकर नहीं जाना है एग्जाम देने, जूता मोजा नहीं पहनना है। दूसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉनिक में जैसे आपका कैलकुलेटर हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया और आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ईयरफोन हो गया, कुछ भी लेकर नहीं जाना है। कई लोग एग्जाम देने के लिए हो सकता है डिजिटल वॉच वो खरीद लें, डिजिटल वॉच परमिटेड नहीं है। सामान्य प्रक्रिया, सामान्य नियम है ये, एग्जाम सेंटर में डिजिटल चीज़ें ले जाने की अनुमति नहीं होती है। तो इसके लिए एनालॉग वॉच रखें। जो कांटे सुई वाली घड़ी होती है वो लेकर जाएं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए जो घड़ी आपको चाहिए एनालॉग वॉच होनी चाहिए, कांटे सुई वाली होनी चाहिए। अगला यह है कि एक्स्ट्रा सीट आपको नहीं दिया जाएगा। अब शुरुआत से मैं देखता हूँ क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले है पहचान पत्र एक लेकर जाना जिससे फोटो लगा हुआ हो। आप आधार कार्ड भी ले सकते हैं या फिर आपका जो स्कूल से जारी किया हो पहचान पत्र हो सकता है। तो मेरी समझ से आप दोनों लेकर जाएं। सेंटर अपना व्यक्तिगत रूल अगर लगा भी देता है तो आपको परेशानी नहीं होगी। सेंटर के अंदर केवल एडमिट कार्ड और पेन लेकर जाना। कई लोगों का कॉल मेरे पास आया था, मैसेज भी मिला है मुझे कि क्या सेंटर के अंदर हम एग्जाम राइटिंग पैड जो होता है वो लेकर जा सकते हैं? तो नहीं, आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है कि केवल एडमिट कार्ड और पेन लेकर ही जाना है। आंसर शीट में ध्यान रखिएगा कि कहीं इधर उधर कुछ कलम नहीं चलाना है। वो मतलब एक कदाचार के उसमें श्रेणी में आता है कि आपने कुछ मार्क कर दिया, सूचित कर दिया कि मेरा एक कॉपी है। दूसरी बात, आंसर शीट के पीछे जैसे रफ वर्क जो करते हैं, एक रफ वर्क का पॉइंट भी इसमें लिखा हुआ है। हाँ, कहीं लिखा हुआ है कि जो आंसर शीट आपको मिलेगा तो उसके सबसे पीछे पेज पलट के सबसे पिछले पेज पे जाएंगे और सबसे पिछले पेज पे क्या करना है, खाली जो जगह होगा वहाँ पर आप रफ वर्क कर सकते हैं। सबसे ऊपर सबसे तरीका क्या है, ऊपर रफ लिख दें और रफ लिख के नीचे आप रफ करें, उसका रफ का यूज़ करिए। और लास्ट में एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि उस पर कट का चिन्ह लगा दें, मतलब क्रॉस का चिन्ह एक लगा दें ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि रफ वर्क था, उसको हमने काट दिया है, अब हमारे मूल्यांकन के लिए नहीं है। मेरी तरफ से सजेशन ये है कि आज अगर जहाँ भी आप सेंटर पे पहुँच चुके हैं, जहाँ भी हैं, तो एक OMR सीट का एक कॉपी ले लीजिए और उसको भर के देखिए। केवल आंसर भरने का नहीं, रोल नंबर वगैरह जितना है ना वो सब भरने का प्रैक्टिस कर लीजिए। 2-3 सीट लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए रोल नंबर कैसे कैसे भरा जाएगा। क्योंकि उसमें क्या होता है, सबसे ऊपर में यहाँ पर अंक लिखा होता है और नीचे 1 से 0 तक ऐसे लाइनें होती हैं। तो उसमें ऊपर लिखा आपने 0284, तो नीचे लिखा 0 के 0 मार्क करना है, 2 मतलब उसके दूसरा लाइन में 2 आएगा तो वहाँ मार्क करना है। ऐसे कर करके आप प्रैक्टिस कर लें ताकि वहाँ सेंटर पर जाके अचानक आपको परेशानी न हो। बाकी सब टेंशन न लें क्योंकि मैट्रिक एग्जाम सबके साथ ऐसा होता है, थोड़ा तनाव होता है कि क्या हो सकता है, पता नहीं क्या कैसे एग्जाम होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा। तो अभी आपके पास 24 घंटे का भी समय होगा तो ठीक है, और नहीं है तो जितने समय है किताब को बिल्कुल गो थ्रू करते रहिए, किताब को देखते रहिए, समझते रहिए